सर गोल्ड की बात करते हैं, फिर क्रूड पर भी आएंगे, लेकिन गोल्ड में एक बार फिर से काफ़ी अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि गोल्ड आज देखिए 4696 के पर आउंस के लेवल पर नजर आ रहा है। और अब ऐसा कहा जा रहा है कि फिर से गोल्ड में तेजी की उम्मीद है। आपको कैसा लग रहा है पैटर्न? तो यही होता है कि जब भी ना कुछ नया हो जाता है या भागता है तब हमें लगता है। मैं तो आपको पता ही है कि मैं हर बार बोला मैंने कि बाय ऑन डिप्स ही रहेगा, गोल्ड एंड सिल्वर दोनों ही, इवन क्रूड ऑयल भी, है ना। तो इसमें खाली हमें यही देखना है कि एक्यूमुलेशन कैसे करना है। देखो इसमें सट्टा मत कीजिए गोल्ड में ना, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। कभी कभी क्या होता है कि तुरंत चार चार पाँच पाँच दिन फॉल आ जाता है, तो वहां पे जब आप ट्रेड करते हो तो आप फिर विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड नहीं कर सकते हैं। बट अब जब हम लोग बात करते हैं तो हम लोग एक्यूमुलेशन की बात करते हैं, हम लोग लॉन्ग टर्म की बात करते हैं। तो ये दोनों चीजें डिफरेंट है, थोड़ा समझना भी चाहिए आपके जो क्लाइंट्स लोग हैं उन लोगों को। नहीं तो पूछने लग जाएंगे कि मेरे को ऑप्शन में मैं क्या कौन सा स्ट्राइक प्राइस खरीद लूँ, तो ये सब मत कीजिए है ना। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे आपने जो भी बताया कि अभी जो रिसेंट जो मोमेंटम आया है, अच्छा राउंडिंग बॉटम का एक उसने फॉर्मेशन किया, उसका ब्रेकआउट भी आया हुआ है अगर मैं इंटरनेशनल गोल्ड की बात करूँ तो। और इंटरनेशनल हम्म। गोल्ड में जो टारगेट्स बन रहे हैं उस फॉर्मेशन के, उसके अभी फर्स्ट टारगेट के हम लोग काफी नियर है, जो है 4703। और जो सेकंड टारगेट है 4956। सो ये मतलब बेसिकली बुलिश ही है ना, टारगेट जो है शॉर्ट टर्म के लिए। अगर मैं इंडिया की बात करूँ तो इंडिया में तो हम लोग 200 डे ईएमए के नीचे भी नहीं गए। इंटरनेशनल में क्या हुआ था, हम लोग काफी 200 डे ईएमएस के एसएमएस के नीचे ट्रेड कर रहे थे, बट इंडिया में तो हमने वो लेवल्स देखी ही नहीं, है ना। बेसिकली तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ इंडिया में ज्यादा सस्ता हुआ ना, बिकॉज ऑफ टैक्सेस एंड ऑल दैट, है ना। वो बीच में हमने हम्म। टैक्सेस जो बढ़ा दिए थे, तो उसका शायद हमें बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिला है फॉल का। बट अगेन जो रिसेंट लो था वो 1,39,800 के करीब मुझे दिख रहा है 17 जुलाई का। और वहां से आप देखेंगे तो मतलब कंटिन्यूस पे हायर हाई हायर लो ही बनते जा रहा है। और अभी जो अगर मैं इंडियन गोल्ड के टारगेट्स की बात करूं तो रिसेंट हाई से और रिसेंट लो मतलब 1,64,497 का जो अभी भी एक इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसमें, अगर वो पार हो जाए तो हम्म। हम लोग 1,76,000 और 1,89,000 ये जो टारगेट्स ऊपर में बन रहे हैं। ओके, तो मतलब 2 लाख के करीब आप गोल्ड को फिर से जाता हुआ देख रहे हैं। पिछली बार तो इतना नहीं किया था, इस बार फिर से मैं गोल्ड तो और महंगा मैं तो होगा। अल्ट्रा बुलिश हूँ। देखो हम लोग एक वर्ड यूज करते हैं जब बहुत ज्यादा बुलिश रहता है, तो मदर ऑफ ऑल बुल्स। सो ये वर्ड हम लोग यूज करते हैं। तो ये जो आपके गोल्ड सिल्वर है अब उस कैटेगरी में आ चुके हैं कि मदर ऑफ ऑल बुल्स ये वाले कैटेगरी में है। तो यहाँ पे टारगेट्स मतलब मैं तो मतलब भूल ही जाइए टारगेट्स ना, आप शायद गोल्ड खरीदने भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप देख भी रहे होंगे कि अब जो ट्रेंड है वो चेंज हो गया है। तो पहले हम लोग 24 कैरेट खरीदते थे, फिर 22 कैरेट, 23 कैरेट ये खरीदते थे, फिर 18 कैरेट आया, लेकिन 18 कैरेट को हम लोग भाव नहीं देते थे। आज आप देखेंगे तो 13 कैरेट टाइटन ने लॉन्च किया। मैं ये देख रहा हूँ कि गोल्ड भी है क्या, 13 कैरेट क्या होता है। 9 कैरेट ज्वेलरी भी लॉन्च्ड है अगेन वही ऑलरेडी। बोल रहा हूँ, 11 कैरेट, नाइन 10 कैरेट, कैरेट मतलब है। ये क्या है, वो गोल्ड है भी क्या नहीं है मतलब। लेकिन बिकॉज महंगा इतना हो गया है कि मतलब वो आप इसी से ट्रेंड समझिए कि ये जब भी इस तरीके से होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब आपको इधर बहुत ज्यादा सर्टन है कि गोल्ड तो महंगा ही होने वाला है। बिल्कुल। सर सिल्वर के टारगेट्स भी बता दीजिए फिर, जब आपने गोल्ड के टारगेट तो आपने बता दिए। तो सिल्वर में जब हम लोग आउंस में बात करते हैं तो 68.88 के ऑलमोस्ट वहां पे चल रहा है। अभी भी वो अपने 200 डे एसएमए के नीचे ही है। हम्म। 71.35 का जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है। लेकिन इसमें भी जो है राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन बना हुआ है, और उसका जो टारगेट्स आ रहा है राउंडिंग बॉटम का वो है अराउंड $75। अगर अगर इसको हम लोग थोड़ा इंडियन टर्म्स में बात करेंगे तो इंडियन टर्म्स में जो रीसेंट फॉर्मेशन का जो ब्रेकआउट है वो है 2,38,000 का ब्रेकआउट आया हुआ है। और ऊपर में हम्म। 2,53,000, 2,67,000 ये इमीडिएट टारगेट्स बन रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग हम्म। टर्म के लिए ऑफकोर्स मैं अगेन बोल रहा हूँ कि जो ऑल टाइम हाई है दोनों ही आपके गोल्ड एंड सिल्वर ये पार होने वाले हैं। और उसके पार होने के बाद में अगर वहां पे टिक रहा है तो आप फिर मतलब मैं फिर बोल भी नहीं सकता कि आप क्या रेट देख लोगे, है ना। इसलिए बिल्कुल धीरे धीरे सही बात है। एक्यूमुलेट करती रहे हर एक फॉल हम्म, पे। बिल्कुल।